नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में देखेंगे आरआरबी, एलपी और टेक्नीशियन में पूछे गए 2018 में मैथ के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए थे, उन प्रश्नों को एक ट्रिक और आसान तरीके से लगाएंगे, जिसका कुछ ही सेकंड में आंसर आएगा। तो देखिएगा आज का पहला प्रश्न, पहले प्रश्न में क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है, तो सीता को चीनी की खपत कितने प्रतिशत से कम कर देनी चाहिए कि उसके व्यय यानी खर्च पर कोई भी वृद्धि न हो। तो चीनी के जो मूल्य है उसमें कितने की वृद्धि की गई है, बस उसी पे ध्यान दीजिएगा। जब भी क्वेश्चन आएगा तो इसको कैसे लगाएंगे, तो कुछ मत करिएगा, जितने की वृद्धि हुई है ना तो बस उसे लिखिए। वृद्धि कितनी की हुई है? 30% की वृद्धि हुई है ना, तो जितने की वृद्धि हुई उसे लिखिए। 30% की क्या हुई है? वृद्धि। लेकिन बटे में ध्यान दीजिएगा, अगर वृद्धि हुई हो तो 100 में जोड़कर लिखेंगे, यदि कमी हुई हो तो 100 में घटा के लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हुई है? वृद्धि हुई है तो हम 100 में ऐड करके लिखेंगे। 100 में जब ऐड करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 130। और हमें बताना क्या है? परसेंटेज के रूप में, यानी गुणे में क्या लिख देंगे यहाँ पर? 100। अब जो जो चीज़ें कट रही हैं उनको क्या करेंगे? यहीं पर काट लेंगे। जैसे 0 से 0 को काट लेंगे तो ऊपर बचा क्या? 300 बच जाएगा। पूरा का पूरा कितना बच जाएगा? 300। और नीचे कितना बच जाएगा? 13। तो जैसे ही आप 300 में 13 से क्या लगाएंगे? भाग लगाएंगे, तो जो आपका आंसर वो कितना आ जाएगा? 23 सही 1/13, यानी ए वाला ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। यानी आपको करना क्या है? सिर्फ वृद्धि या कमी को देखना। तो कमी हो या वृद्धि हो, ऊपर उतना ही आपको लिख देना है ना। कमी हो या वृद्धि हो, उतना ही लिख देना। लेकिन बस नीचे आपको ध्यान देना है, यदि वृद्धि हुई है तो 100 में जोड़कर लिखना है, यदि कमी है तो 100 में घटा के लिखना है। गुणे 100 कर देना, काट उठ देना, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। यानी पहला वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? एकदम सही हो जाएगा। जो भी प्रश्न है आरआरबी, एलपी और टेक्नीशियन में पूछे गए ही प्रश्न हैं। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, इसमें क्या पूछा है? इसमें पूछा गया है कि 350 का 58%, 350 का 58% कितना होगा, यही बताना है। तो संख्या कितना है? 350। संख्या कितनी है? 350। और इसी का कितना बताना है? 58%। एक चीज नोट करिएगा, जहां भी का लिखा होगा, जहां भी क्या लिखा होगा? का लिखा होगा, तो का मतलब क्या होता है? गुणा। और जहां भी परसेंट लिखा होगा, परसेंट मतलब होता है 1/100। बस अब इतना चीज इसमें नोट करिएगा ना। तो अब देखिए 350 से आपने कितना लिख दिया? 350। अब जो का लिखा, तो का मतलब क्या लिख देंगे यहाँ पे? गुणा। आगे कितना लिखा है? 58। 58 लिख देंगे। परसेंट है तो बटे में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब इसी चीज को हम हल करेंगे, हमारा आंसर निकल के आएगा। तो कैसे इसको हल करेंगे? जैसे 0 से 0 को क्या करिए? यहाँ पर काट दीजिए। 5 से इसको हल कर लीजिए। 5 से काटेंगे तो 5 7 कितना हो जाएगा? 35। और ये 5 दूना कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इस अब 2 से इस 58 को भी काट सकते हैं। अगर 2 से इस 58 को काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा? 2 से इसको काटेंगे, 2 दूना 4 और ये 2 नवा 18, यानी 29 बार में कट जाएगा। अब यानी बचा क्या? 7 बचा। और गुणे में कितना बच गया? 29। यानी 7 गुणे 29 करेंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। यदि आपके पास पूरी टाइम है तो इसको आप क्या करिए? आपस में गुणा करिए, आंसर निकालिए। या आपके पास ऑप्शन हो तो सिर्फ इकाई अंक से इसका आंसर पता कर सकते हैं। इकाई अंक से कैसे? जैसे इसमें क्या है? 7 और इसके लास्ट में क्या है? 9। तो 7 9 63, यानी जिस ऑप्शन में लास्ट में 3 होगा वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी इसको जब गुणा भी करेंगे तो कितना आएगा? 203 आएगा। और बी वाले ऑप्शन में दिया है, तो इसका बी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन को एक बार लगाने का ज़रूर प्रयास करिएगा ना। इस क्वेश्चन को एक बार अपने से लगाइएगा। देखिएगा इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। देखिएगा इसमें पूछा क्या गया है? इसमें पूछा गया है 60 का 15%। 60 का जो 15% है ना, यहाँ पे डॉट डॉट दिया है और यहीं पर भरना है। इन ऑप्शनों में से एक संख्या वहाँ पर आएगी, उसी को पूछ रहा है। 60 का जो 15% है ना, इस संख्या के 45% के बराबर वही बताना है। 60 का जो 15% है, 60 का जो 15% है, वो किस संख्या के, यहाँ पे जो संख्या गायब कर रखा है उसी को पूछ रहा है, किस संख्या के 45% के बराबर। तो पहले तो हम ये निकालेंगे कि 60 का 15% होता कितना है। 60 का 15% होता कितना? यदि आप 60 का 15% निकालेंगे तो कितना आएगा? 60 है तो 60 लिखिए।
गुणे करिए, 15 है तो 15% है तो बटा क्या कर देंगे 100। इस चीज़ को यदि आप हल करेंगे तो 20 3 60 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 20 5 100, 5 3 15, यानी कितना आ जाएगा 3 तिरिक 9, कितना आ गया 9, यानी 60 का जो 15% होता है, 60 का जो 15% होता है वह कितना होता है 9 होता है। अब हमसे पूछ रहा है किस संख्या का 45% के बराबर, वही बताना। तो हम पहला ऑप्शन उठाते हैं, पहला ऑप्शन कितना है 40। अब देखते हैं 40 का जो 45% है, 40 का 45% 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 9 आ गया तब तो सही है, इसको काटिएगा, 20 दूना कितना हो गया 40 और ये कितना हो जाएगा 20 पच्चे 100, 5 से काटेंगे तो 5 9 45, 9 दूना कितना आ गया 18, यानी यह ऑप्शन क्या है गलत है। यह ऑप्शन क्या हो जाएगा पहला वाला गलत हो जाएगा। तो जो इसका सही आंसर है सीधा उसी को उठाते हैं। जैसे इसका 20 वाला है तो 20 को उठाइएगा। अब 20 का कितना निकालिएगा 45%, 20 का कितना निकालेंगे 45%, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 से काटिएगा, 20 पच्चे कितना हो गया 100 और 5 9 45, यानी 20 का 45% निकालने पर कितना आ गया 9, यानी यही 20 यहाँ पे आएगा। यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी 20, यानी 20 के 45% के बराबर है कौन 60 का 15%, और 60 का 15% निकाले थे तो कितना आया था 9। तो जो संख्या पूछ रहा था वही यहाँ पर लाना था, यानी इन ऑप्शनों में से सी वाला ऑप्शन जो हो जाएगा एकदम सही हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि किसी मिश्र धातु में 15% चांदी है। मिश्र धातु के किसी भार में यदि 51 ग्राम चांदी है तो दूसरे धातु की मात्रा क्या होगी वही बताना है। यदि यह मिश्रण किसी चीज का है तो इसमें दो धातुएं मिली होंगी, है ना। तो उसमें जो चांदी का मिश्रण उसने पहले ही बता दिया कि चांदी जितनी भी रहेगी वो 15% ही रहेगी। कितनी रहेगी 15% ही रहेगी। तो यहाँ पे कोई मिश्र धातु उसने ले लिया है किसी भार में, है ना। यहाँ पे उसने मिश्र धातु को क्या किया है ले लिया। इसमें बता भी दिया कि यदि 51 ग्राम चांदी, और ऊपर उसने साफ साफ बता रखा है कि चांदी कितनी हमेशा रहेगी 15% ही रहेगी। तो हम कह सकते हैं जो यह 51 है वह कितने के बराबर है 15% के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं 15% बराबर 51। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है दूसरी धातु। हर चीज अपने आप में कितना होती है 100% होती है। यदि 15% इसमें क्या है चांदी है तो कन्फर्म है कि जो दूसरी धातु होगी 100 में से अगर 15 घटा देंगे यानी दूसरी धातु कितनी है 85%। दूसरी धातु कितनी हो जाएगी 85% हो जाएगी। अब हमें दिख रहा है कि यहाँ पे 15% बराबर 51 है, तो हमें 85% की वैल्यू चाहिए। यदि हम निकालें इससे तो कैसे निकाल सकते हैं, देखिएगा 85% की जब आप वैल्यू निकालने जाएंगे तो यहाँ पे कहाँ 51 आ जाएगा, बटे में कितना लिख देंगे आप 15 और गुणे में कितना लिख देंगे 85। अब यदि इस चीज़ को पूरा हल करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। देखिएगा इसको कैसे हल करेंगे, जो जो चीज़ें कट रही हैं उनको क्या करेंगे यहीं पर काट लेंगे। जैसे पहले 3 से काटना स्टार्ट करते हैं, 3 से अगर काटना स्टार्ट करेंगे तो ये कितनी बार में कट जाएगा 17 3 51, और इसको काटेंगे 3 से तो 5 तियाँ क्या आ जाएगा 15, 5 तियाँ क्या आ जाएगा 15। इस 5 से इस 85 को काटेंगे तो 17 पच्चे क्या हो जाएगा 85। हमारे पास बचा क्या 17 गुणे 17, 17 गुणे 17। यदि आप 17 गुणे 17 करेंगे तो कितना आ जाएगा 289 ग्राम। कितना आ जाएगा 289 ग्राम, यानी डी वाला ऑप्शन जो इसका दिया हुआ है एकदम सही हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा गया है किसी संख्या का 30% का मान, किसी संख्या का 30% का मान 33 है तो वो संख्या क्या है वही बताना। तो वो संख्या मतलब संख्या जब नहीं पता है तो हमेशा किसको पूछना चाह रहा है वह 100% को पूछना चाह रहा है। हमेशा किसको पूछना चाह रहा है वह 100%, यानी जो संख्या रही होगी वो अपने आप में क्या रही होगी 100%, यानी हमसे वो 100% पूछना चाह रहा है। लेकिन उसने बता भी दिया है कि 30% का जो मान है वह 33 के बराबर है, यानी हम कह सकते हैं कि 30% की जो वैल्यू है वह किसके बराबर है 33 के बराबर है। लेकिन हमको 30% थोड़ी चाहिए, हमको चाहिए क्या 100%, वह संख्या चाहिए ना। और 100% अगर हमें निकालना है तो हमें पहले किसकी वैल्यू चाहिए 1% की वैल्यू चाहिए। यदि 1% की वैल्यू ना निकालना तो इसको हम और छोटा कर सकते हैं। जैसे 3 से इसको काटिएगा, अगर 3 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 10 तियाँ
30, अगर इसको 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 11 तियाँ 33। अब ये चीज़ हमें मिल गई कि 10% की जो वैल्यू है किसके बराबर है, 11 के बराबर है। लेकिन हमको 10% थोड़ी चाहिए, हमको क्या चाहिए 100%। कितनी चाहिए 100%। 10 पहले से था, हमने सिर्फ ऐड क्या किया, एक जीरो इसमें बढ़ाया। तो आप भी इसमें भी क्या कर लिए, एक जीरो बढ़ा लीजिए। एक जीरो बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 110, यानी डी वाला ऑप्शन जो इसका दिया हुआ है एकदम सही हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है, इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि आदित्य को एक परीक्षा में 78% अंक प्राप्त हुए, यदि उसे 663 अंक प्राप्त हुए तो अधिकतम अंक कितने थे, यही बताना है। यानी 100% की, यानी अधिकतम अंक, यानी अधिकतम कितना 100% रहा होगा, वही पूछना चाह रहा है ना। आदित्य को एक परीक्षा में कितना मिला था 78%, कितना मिला था 78% मिला था। लेकिन इस 78% जो अंक मिला था ना, यानी जो परसेंटेज में मिला था, उसे अंक में कितना बता रखा है 663। तो हम कह सकते हैं कि जो 78% की वैल्यू वह किसके बराबर है 663 की बराबर है ना। जो 78% की वैल्यू वह किसके बराबर है 663 के बराबर है। लेकिन हमको 78% थोड़ी चाहिए, हमको चाहिए क्या अधिकतम अंक। अधिकतम अंक यानी हमको चाहिए 100%। तो हम क्या निकाल देंगे 100% की वैल्यू। और जैसे ही 100% की वैल्यू निकालेंगे तो जब भी ऐसे होता है तो जो 663 होता है उसको ऐसे ही लिखेंगे, और ये जो 78 ये कहाँ आ जाएगा नीचे आ जाएगा, और गुणे में क्या कर देंगे 100 कर देंगे। गुणे में कितना कर देंगे 100 कर देंगे। अब जो जो चीज़ें कट रही हैं उनको क्या करेंगे यहीं पर काट लेंगे। तो देखिएगा क्या क्या कट रहा है। जैसे ऊपर कितना हो गया 663 और नीचे कितना है 78। अगर इसको ध्यान से काटेंगे तो 13 से देखिए ऊपर नीचे दोनों की संख्याएं कट जाएंगी। इसको काटेंगे तो 13 छक कितना हो जाएगा 78। अगर इसको काटेंगे 13 पच्चे 65, एक हासिल तो 13, 13 एक कम 13, यानी 51 बटे कितना आ गया। अब इसे क्या करेंगे 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6, और ये कितना हो जाएगा 17 तियाँ 51। इसे 2 से इसे 100 को काट लेंगे तो कितना आ जाएगा 50, यानी बच क्या गया 17 गुणे 50। यदि आप 17 गुणे 50 करेंगे तो 17 पचे 85, और एक जीरो बढ़ जाएगा यानी 885, यानी डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका एकदम सही हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि किसी संख्या का 72%, किसी संख्या का 72% 90 है तो संख्या कितनी है, यानी वो हमसे 100% पूछना चाह रहा है। और उसने बता क्या दिया है कि 72% कितना है 90 के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं कि 72% की जो वैल्यू है वह किसके बराबर है 90 के बराबर है। लेकिन हमें बताना क्या है वह संख्या यानी 100%, हमें किसकी वैल्यू बतानी है 100% की वैल्यू बतानी है। तो फिर वही करिएगा 90 को ऊपर रखिएगा, नीचे कितना आ जाएगा 72, और गुणे क्या कर लीजिएगा 100 कर लीजिएगा। जैसे ही इसको हल करेंगे हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखिएगा इसको अगर हल करेंगे तो जो जो चीज़ें कट रही हैं उनको क्या करिए यहीं पर काट लीजिए। 18 से काटिए 90, और इसको काटेंगे तो ये 4 बार में ए भी कट जाएगा, 18 चौक 72। नीचे 4 आया, 4 से यदि आप 100 को काटेंगे तो 25 चौक के 100 हो जाएगा, और 25 पाँचे 125, यानी बी वाला ऑप्शन इसका एकदम सही हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है किसी परीक्षा में चरण ने 54 अंक प्राप्त किए जो कुल अंकों का 72% के बराबर था। परीक्षा में कितने अंकों की थी, यानी 100% की बात हमसे कर रहा है। तो देखिएगा यहाँ उसने कितना अंक प्राप्त किया था 54 अंक, और अंक जो है वो 72% के बराबर था। तो हम कह सकते हैं कि 72% की जो वैल्यू है किसके बराबर है 54 के बराबर है। जो 72% की जो वैल्यू है वह 54 के क्या है बराबर है। लेकिन हमको 72% थोड़ी चाहिए, हमको चाहिए क्या 100% की वैल्यू चाहिए। यदि आप 100% की जब वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा नीचे 54 हो जाएगा बटे में 72, और गुणे कितना कर देंगे 100। 18 से देखेंगे तो ऊपर नीचे दोनों कट रहा है, 18 छत्ते 18 तियाँ 54, और 18 चौक 72, 4 से इसको काट लीजिए 25 चौक के 100, और 25 तियाँ 75, यानी ए वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा एकदम सही हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, इसमें सीधा सीधा पूछा है 4000 का 54%।
इन 3 प्रश्नों को आप खुद लगाने का प्रयास करिएगा, देखिएगा कितना कितना इनका आंसर आ रहा है। सीधा सीधा बस समझिएगा, 4000 है तो 4000 लिखिएगा, का है तो गुणा लिखिएगा, 54 है 54% है तो बटे में 100, 4000 का 54% निकालिएगा, क्योंकि पहला क्वेश्चन सिर्फ जो दूसरा क्वेश्चन था सेम ऐसे ही लगा था। यहाँ पे फिर वही क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा है 250 का 38%, ये भी निकालिएगा। यहाँ पे 32% बराबर 80 दिया है, तो वह संख्या यानी 100% की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो ये जो भी प्रश्न थे 2018 में एलपी और टेक्नीशियन में पूछे गए प्रश्न थे। आशा करेंगे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।